हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जो ये हमारी क्लास चल रही थी वो डाइस की क्लास नंबर 5 है। और आज हमारे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है क्लास डाइस में। हम आज हमें क्या पढ़ना है? केस नंबर 5। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? केस नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी ओपन डाइस की जो भी क्वेश्चन तो हमने आप लोगों को करा दिए थे। और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? केस नंबर 5 देखने के बाद कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे अगर टाइम होगा तो। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर सीधे 5 से क्वेश्चन लेते हैं, उसके जो भी होंगे तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। केस नंबर 5 जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? अगर किसी को कोई डाउट है। हाँ, तो जैसे ये केस नंबर 5 क्या होता है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो केस नंबर 5 है वो कैसा है? लैंग्वेज बेस्ड है। यानी इसमें क्या दी जाती है? आपको लैंग्वेज दी जाएगी, लैंग्वेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है उसके आंसर को। जैसे ही क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्या है ये, तो ये छोड़ दीजिए। ये अभी तक हमारे जितने क्वेश्चन हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वांटिटी उसके आगे से आप लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है ना? तो यदि एक संख्या, यदि क्या है, यदि एफ वन इज एडजेंस टू 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 4 and 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। यदि एक संख्या है जो 2, 4 और 6 से सटा हुआ है, जो एक नंबर है ना, वो एक नंबर क्या है? 2, 4, 6 से क्या है? सटा हुआ है। यानी अगर कोई एक डाइस है आपके पास, जैसे कोई एक डाइस बना हुआ है, ठीक है, और डाइस में जैसे ये सटे हुए होते हैं, ठीक है ना? अगर एक यहाँ पे है तो ऐसे ही एक 2 यहाँ होगा, 4 यहाँ पे होगा, और उस साइड या तो फिर 6 नीचे होगा या उस तरफ होगा। तो यानी जो सटे हुए होते हैं यानी लगा हुआ होता है। तो यानी इसके जो, जब ये इसके क्या है, लगे हुए हैं, तो इसके अपोजिट, तो 1 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, देन आपका 5 भी हो सकता है। दो ही कंडीशन है। एक स्टैंडर्ड डाइस जो होती है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही डाइस में नंबर होते हैं। जब नंबर्स में क्या है, बन के लगे, यानी ये सटे हुए हैं, तीनों नंबर क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। तो यानी जो नंबर रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? उसके अपोजिट हो जाएंगे। अब वही उसने ऑप्शन डिपेंडेंट वैसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो पूछा गया है 2 इज अपोजिट टू 6 है, जो 2 है क्या वो 6 के अपोजिट हो सकता है ना? तो यानी पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो यानी देखो, जब ये क्या है, ये तो 1 के अपोजिट क्या है? 3 and 5, तो यानी 2 के अपोजिट 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी ये क्या है? एक पॉसिबिलिटी हो गई है। यानी तो ये अभी हमारा ये ऑप्शन क्या है? पॉसिबिलिटी में चला गया कि हो भी सकता है, नहीं। अब क्या है, 1 3 से सटा हुआ है, क्यों 1 3 से सटा हुआ कभी भी हो भी सकता नहीं, क्योंकि ये तो अपोजिट होगा। अगर 5 1 के अपोजिट होगा तो 3 सटा हुआ होगा। अगर 3 अपोजिट होगा तो 5 भी अपोजिट 5 सटा हुआ। तो ये भी क्या है? एक पॉसिबिलिटी हो गई। 3 5 से सटा हुआ है या नहीं, यानी ये क्या कर सकते? 3 5 से, हाँ, ये 100% हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये उससे बिल्कुल 100% ट्रू है कि ये क्या होगा? ये इससे सटा ही हुआ होगा, क्योंकि 1 के अपोजिट है तो 1 के अपोजिट कहीं ना कहीं तो होंगे। और 3 इज अपोजिट, तो ये अपोजिट कभी होगा नहीं। ठीक है ना? तो यानी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी क्या है? 3 C से सटा हुआ है। आप डाइस होगा, डाइस में आप लोग देख सकते हैं, उसमें ये नंबर इसके एक लीजिएगा और इसके ये सटे हुए रख दीजिए, यानी 2, 4 and 6। ठीक है ना? यहाँ पे कहीं पे 6 नीचे भी हो सकता है और उस साइड से भी 6, क्योंकि ये तो ये सभी क्या होगा? सटे हुए। अब ऐसा नहीं है कि ये जैसे ये मैंने नंबर लिखे ऐसे ही लिखे होने चाहिए। ठीक है ना? ओके। तो ये केस नंबर 5 जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो इसी टाइप से रहेंगे। जैसे कि और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? यदि एक के, यदि एक, यानी इफ 1 इज अपोजिट टू 5 एंड 2 इज अपोजिट टू 3, यानी उसने क्या कहा है? यानी 1 1 इज अपोजिट टू 5, 2 इज अपोजिट टू 3, 2 इज अपोजिट टू 3, तो देन टू, ये अब ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर फाइंड आउट करना है। उसने तो इतना कह दिया है कि यदि एक 5 के विपरीत है और 2 किसके विपरीत है? 3 के विपरीत है। तो बचा क्या? यानी 6, तो 6 किसके अपोजिट, यानी 4 किसके अपोजिट हो जाएगा? 6, और 6 किसके अपोजिट हो जाएगा? आपका 4 के अपोजिट। यही दो नंबर रह गए हैं। ठीक है ना? अब हमें देखना है, जो ये जब इसके अपोजिट हैं तो ये तो ये इसका
नियर बाई आएगा नहीं। अगर हम 1 का नियर बाई देखें तो ये 3 हो जाए, 1 का नियर बाई कौन सा हो जाएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी, एंड 4 एंड 6 है, ये इसके नियर बाई होंगे। अब उसने कहा है 4 इज एजेंट टू 3 एंड 6 है, क्या जो 4 है वो 3 और 6 के होगा नहीं, तो यानी ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग होगा। 6 के क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 6 के अपोजिट है, 6 के ये अपोजिट, अपोजिट की वजह से ये इसके क्या नहीं होगा, नियर बाय नहीं होगा। ठीक है, 2 4 और 6 के समीप है। अब ये 2 है, जो 2 है वो 4 और 6 के नियर बाय बिल्कुल होती है, यानी अगर हम 2 के नियर बाय देखें तो 2 के नियर बाय 3 को छोड़ के सभी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी, 3 नहीं होगा, ठीक है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड 4 हो सकता है, एंड 6 हो सकता है। तो ये हमारी क्या बने, ये ट्रू हो सकता है। अभी और हम आगे चेक कर लेते हैं, 4 5 एंड 6 है के समीप, 6 के होगा नहीं, रॉन्ग है। जो 6 है 3 और 4, यानी 6 नंबर है, 3 4 इसमें आ गया, ये अपोजिट है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, बी इज ट्रू। यानी जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपको थ्योरी को पढ़ना है। अभी तक जितनी लास्ट डाइस की जो भी क्लास हुई थी, अगर वो किसी ने नहीं देखी हो, अगर ये डायरेक्टली वो ये डाइस की 5th क्लास 5 कैश नंबर अगर 5 देख रहा हो तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसने भी नहीं देखी तो वो पहले जाके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जितने भी हैं क्वेश्चन वो आराम से इजीली देख सकते हैं क्लासेस को, ठीक है ना। और जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बहुत इजी होते हैं, कुछ नहीं, लैंग्वेज को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे दीजिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर हटा दीजिएगा, जो आपकी सीरीज से चल रहा था उसे बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 इज एजेंट टू 3 एंड 5, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, यानी यदि एक संख्या 2 3 और 5 के निकट है, जो एक संख्या है वो किस किस के निकट है, 2 के भी निकट है, 3 के भी निकट है, एंड 5 के भी निकट है। जो अभी हमने पहला क्वेश्चन इसका किया उसी के अकॉर्डिंग है। तो निम्नलिखित में से यानी तो एक किस किस के अपोजिट हो जाएगा, 4 के भी अपोजिट हो जाएगा, देन 6 के भी अपोजिट, ये इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा। अब हमें इसमें पॉसिबिलिटी देख लेंगे, जो 4 है वो 6 के समीप है या नहीं, यानी एडजस्ट है या नहीं, एडजस्ट करता है या नहीं, कर सकता है, क्योंकि जब एक या अगर 1 के अपोजिट 4 ले लेंगे होगा तो ये तो इसके नियर बाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यह 1 के अपोजिट 6 होगा तो ये नियर बाई हो जाएगा, तो यानी ये पॉसिबल। अभी और आगे चेक कर लेते हैं, 2 5 के, यानी 2 और जो 5 है वो एक दूसरे के नियर बाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो। अपोजिट भी तो हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, यानी ऐसी कोई कंडीशन गिवन दैट नहीं है कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें ये अपोजिट ही है या नियर बाई है। 1 6 से अपोजिट, 1 6 के समीप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और 1 4 के ये भी हो सकता है, नहीं भी, तो यानी जो पॉसिबिलिटी है वो हमने करेक्ट रॉन्ग कर दी, तो ये हमारा 100% ट्रू हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर है इसका ए। ठीक, क्या हो जाएगा, यदि संख्या ए से इसके ये सटे हुए हैं तो और इसके ये अपोजिट हो भी हैं, 4 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इफ 1 इज अपोजिट टू 2 एंड अगेंस्ट 2, ठीक है, आप पहले ही अपोजिट है, फिर 3 एंड 4, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, यदि एक दो दो के विपरीत है, ठीक है, और और 3 और 4 के क्या है, निकट है, ये लाइन पकड़िएगा, यदि क्या है, जो एक है वो किसके अपोजिट है, वो 2 के अपोजिट हो गया, एक क्या है, 2 के अपोजिट है, ठीक है, 3 और 4 के क्या है, निकट है, 3 और 4 के निकट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा, यानी जो एक नंबर है वो किस किस के निकट है, 3 के भी निकट है, 4 के भी, अब जो नंबर रह गए 5 के भी हो सकता है, 6 के भी, दो भी किसके निकट हो सकता है, 3 के निकट हो सकता है, 4 के निकट हो सकता है, 5 के निकट हो सकता है, 6 के निकट हो सकता है। ठीक, अब हमें इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है वो निकालना है, यानी 2 6 के क्या है, समीप है, जो 2 नंबर है वो 6 के समीप है या नहीं है, ये तो जब हम डाइस देखेंगे तो यानी अभी और 3 हमें इसमें से या तो कोई एक ट्रू आंसर निकाल लेना है या तो फिर 3 हमें रॉन्ग आंसर निकाल लेना है, अभी हमारा इसका क्या आंसर हो, यानी 3 4 से समीप,
ये समीप हो भी सकता है पॉसिबिलिटी, या अपोजिट भी हो सकता है, यानी तो यानी क्या है, ये पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट बन गया, इसलिए हम इसे रॉन्ग कर दें। 4 6 के समीप, 4 6 के ट्रू फॉल्स भी, अपोजिट भी हो सकता है, नियर बाय भी होती है, यानी ये भी हमारी क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। 3 and 5 ये हमारी क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, यानी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी ये 100% हो सकता है, ये क्या है, 100% पॉसिबिलिटी है, इनमें सिर्फ पॉसिबिलिटी अकेली है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे रॉन्ग है। तो इनमें कोई करेक्ट आंसर ये हमारा 100% है। अगर टू के अपोजिट, सॉरी हाँ, तो यानी ये इसकी क्या है, नियर बाई तो है, यानी टू का नियर बाई है, अपोजिट तो है नहीं, अपोजिट नहीं है किसी का, तो वो नियर बाई तो हो गए, तो यानी ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हटा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, इफ टू इज अपोजिट टू थ्री, ठीक है, टू इज अपोजिट टू थ्री एंड एडजेंस टू 4 and 6, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। यदि दो तीन के विपरीत है, यदि जो दो नंबर है, दो है जो, वो किसके विपरीत है, वो तीन के विपरीत है, ओके। और 2 और 6 के निकट है, यानी जो दूसरा नंबर है वो किस किस के निकट है, 1 के निकट भी हो सकता है, 4 के निकट भी हो सकता है, 5 के निकट भी हो सकता है, 6 के। जो ये हमारी लाइन दी थी, ये लाइन इसमें फॉलो कर रही है, ठीक है। और जो अब 3 नंबर है वो भी किस किस के निकट होगा, 2 को छोड़ दे, क्योंकि 2 तो अपोजिट में है, तो 1 के भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से। अब इसमें से एक 5 के विपरीत है, जो एक 5 के विपरीत यानी अपोजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, ओके। अब ये क्या, 4 इज अपोजिट टू 6 है, 4 अपोजिट टू 6 पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 4 इज एडजेंट टू टू 2 and 6 है, जो 4 है यानी 4 है, 2 और 6 के समीप, 2 के तो समीप हो सकता है, 6 का हम लोग क्या कर सकते, बता नहीं सकते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसलिए भी ये क्या हो गया हमारा ट्रू। अब लास्ट ऑप्शन, तो जब ये लास्ट ऑप्शन बचा है तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू ही होगा। तो 1 2 और 3 की जो 1 नंबर है, वो ये देखो 1 नंबर है, तो इसके भी समीप है, इसके भी समीप है, तो यानी ये इनकी निकट ही बाई तो है, ये इसके क्या है, निकट नंबर है, ये इनके क्या है, निकट नंबर है, ओके। कोई डाउट। ये हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इतने ही हैं और इसी टाइप से बनते हैं, ठीक है ना। अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ इतने, अगर हाँ, ठीक। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं जो हमारे मतलब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, ठीक है ना, जैसे और कैसे कैसे किस किस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन नंबर हटा दीजिएगा, वैसे भी हमारी सेंचुरी तो, हाँ 50 तो क्वेश्चन ऊपर ही हो चुके। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले आपको लैंग्वेज को क्या करना है, तरीके से पढ़ना है, देन उसके बाद उसका आंसर करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, दी लेटरल सरफेस ऑफ ए प्रिज्म, ये एक प्रिज्म टाइप का है, यानी जो प्रिज्म है कंसिस्टिंग ऑफ द 6 सरफेस, इसमें कितनी सरफेस है देखिए, जैसे ये ऐसे बना होगा, ठीक, इसमें कितनी सरफेस है, 6, यानी इस साइड से भी होंगी, ठीक है ना, ये ऐसे, ओके सर, ठीक है। आगे क्या है, हाँ, शैडो ऑफ द वॉयलेट, वॉयलेट को बी एंड ब्लू एंड ग्रीन और एंड येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, इस टू पोजीशन आर सो बिलो, यानी दो पोजीशन के बन, यदि 6 सतहों वाले एक प्रिज्म के पार्श्व सतहों को बी बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों से रंगा गया, तो दो स्थितियां नीचे दी गई, ये दो स्थितियां आपको क्या है, गिवन डेट है, गिवन डेट है। यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से, अगर इसी प्रिज्म को इस प्रकार से रखा जाता है, तो लाल रंग के निकटवर्ती यानी ऊपर जो नियरेस्ट होंगे, एडजेस्ट होंगे, तो यानी निकटवर्ती फलों में कौन से रंग हो, तो पहले तो हमें इनके सभी रंग निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर जब ये क्या है, इसी लाइन में रखे जा रहे हैं, यानी तो पहले जो नंबर हैं, ओके, तो ये किस टाइप से रखे जा रहे हैं, पहले तो अभी जो ये वाले क्वेश्चन है, इन वाले में आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, कोई इनमें कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा आपका माइंड डेवलप भी हो जाएगा,
ठीक है ना, माइंड डेवलप होना भी चाहिए और थोड़ा ये लॉजिकली है, आपकी इसकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी, यानी ये सोचने पे डिपेंड करते हैं ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है ना। तो क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है, तो यानी ये इसी लाइन से है, यानी बी, और अब ये जैसे जी, जी के ये यहाँ जी है, जी के इस साइड क्या आ गया बी, और इस साइड क्या आ गया यानी जो हमारा जी है, जी के इस साइड क्या हो गया बी हो गया, और देन इस साइड क्या हो गया बी। ओके, यहाँ पे येलो, येलो इस साइड क्या हो गया बी, एंड इस साइड क्या हो गया ओ हो गया। तो अगर अब हम इसके देखें, यानी इसके एड नियर बाई तो एक ही एक होंगे, अगर अब हम यहाँ का फिगर देखना चाहें तो एक ही होगा कोई ना कोई एक नंबर, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम देखें बी यहाँ भी है, बी आपका यहाँ भी एक नंबर, जब यहाँ पे ये हो गया है बी के, तो अगर हम इस साइड बी को भरेंगे, इस साइड बी को भरेंगे तो क्या भर देंगे जी हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा कोई, ठीक। जब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा तो ग्रीन के साइड बी है, यानी ठीक है ब्लू है, और इस साइड क्या है वायलेट, तो यानी ये जी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। अब जो आपका नंबर रह गया वो कौन सा नंबर रह गया, वो आपका रेड रह गया, ठीक। जब ये इसमें हमने चारों फिगर यानी चारों उसके दे दिए हैं कलर, जब कलर देने के बाद जब हम इसमें ऑप्शन करने, तो यानी आर, ये क्या हो गया आर, आर के नियर बाई कौन सा, एक तो बी है और एक क्या है ओ है। आर के नियर बाई आपके कौन कौन से हैं, यानी आपको ये दो आंसर बताने थे, यहाँ पे कौन सा कलर होगा और यहाँ पे कौन सा कलर होगा, ठीक। तो कौन कौन से कलर निकल गए हमारे आर के अपोजिट, एक तो बी निकल के आया है एंड एक ओ ऑरेंज निकल के आया है, तो यानी ऑप्शन जो हमारे होंगे यानी ये ऑप्शन नंबर डी। ओके, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, जिससे समझ में नहीं आया वो फिर से सुन लीजिए, ठीक। क्या है क्वेश्चन में गिवन डाटा ये हमारे 6 कलर हैं, बी, वी, जी, वाई, ओ एंड आर, ठीक। एक ये जो प्रिज्म दिए गए हैं, इस पहले प्रिज्म में इस टाइप से कलर को फिल किया गया है, कैसे, पहले बी, फिर जी एंड फिर वी, और जो सेकंड फिगर है उसमें ओ, वाई एंड बी, इस टाइप से आपके कलर फिल करे गए। अब उसने पूछा है कि जो ये नीचे लेटा हुआ फिगर है इसमें आर के नियर बाई क्या होंगे, तो पहले तो हमें इसके 6 जो कलर होंगे वो पहले तो हम देख लेंगे, ये जैसे बी है इसमें भी ये बी कॉमन है, इसमें भी ये क्या है बी कॉमन। बी के जब हमने इस वाले फिगर में देखा तो यहाँ पे क्या है येलो है, यहाँ पे क्या है येलो है, ठीक, यहाँ पे क्या है ग्रीन है, तो यानी बी के हम लोग क्या समझ पाएंगे, अगर जब बी के ग्रीन यहाँ हो गया तो येलो यहाँ होगा, अगर इस वाले फिगर में करेंगे अगर येलो यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया था ग्रीन हो गया था। जब ग्रीन, ग्रीन के इस साइड क्या है वायलेट, तो इसकी ग्रीन के साइड वायलेट, क्योंकि इस साइड तो आ गए आएगा ही नहीं, इस साइड क्या हो गया हमारा ब्लू हो गया था, ठीक। जब ये फिगर हो गए तो इसके बाद क्या बचा था रेड, और रेड के ये क्या है नियर बाई है, तो रेड के ये क्या हो गए थे नियर बाई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आता तो एक बार रिपीट करके क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर है क्या है, जमीन पर 4 मानक फांसी फेंके जाते हैं, मानक पैसे यानी स्टैंडर्डाइज हैं आपके, ठीक है। जमीन जमीन पर 4 मानक फांसी फेंके जाते, जैसे मैंने फेंक दिए, यानी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, इन 4 पासा ठीक है ना, किसके पासाओं की ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है, यानी इनकी जो ऊपरी सतह पर है उनकी कुल संख्या कितनी है, उनकी कुल संख्या 13 है, क्योंकि ऊपरी सतहों की क्रमांक 4 है, पहला नंबर 4 है, 3 है, 1 है एंड 5 है, ठीक। यानी तो ये कितने नंबर हो रहे हैं अगर हम ऐड करें तो देखिए 5, 5, 6 और 9 और 3, 30 इनका, ठीक है। जमीन को छूने वाले, जो ये जमीन को छू रहे हैं यानी नीचे से, यानी जमीन को जो छूने वाले हैं, ये जमीन को जो नीचे से टच कर रहे हैं, जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या है, यानी एक ये क्या है स्टैंडर्डाइज है, क्या है स्टैंडर्डाइज, यहाँ पे ये देखिए किया गया है, यदि मानक पासे को फेंका, किसे फेंक रहे हैं हम मानक पासे, मानक पासे को फेंकने के हमें पता है कि 1 के अपोजिट क्या रहता है, 1 के अपोजिट 6 ही रहता है, 2 के अपोजिट क्या रहता है, 2 के अपोजिट 5 ही रहता है, और देन 3 के अपोजिट क्या रहता है हमारा
4 ही रहता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। इनकी जो इनका सम होता है वो 7 होता है, इनका सम होता है वो 7 होता है, इनका सम वो होता है 7। ये हमने फर्स्ट क्लास में किया हुआ था, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, जनरलाइज क्या होता है। ठीक, तो 4 के अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, 3। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। 1 के अपोजिट क्या होगा जाएगा, 6। और 4 के अपोजिट 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। अब हमें इनसे पूछा जमीन को छूने वाले कुल सतहों की संख्याओं का योग क्या है, तो यानी हमें इनका योग करना है। क्या करना है इनका, यानी टोटल निकालना है। जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, ये 10 10 और ये 3 एंड 5 एंड 15, ये तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये हमारे हो ही चुके हैं, अगर प्रैक्टिस के लिए हम देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करने के लिए तो हम और प्रैक्टिस करा देते हैं आप लोगों की। हम्म, और बाकी का जो डाइस चैप्टर था, यानी केस हमने जितने भी थे केस हमने आपके सामने क्या कर लिए हैं, केस सभी कंप्लीट कर लिए। मैंने कहा था कि जो डाइस है, डाइस चैप्टर हमारे, डाइस में कितने केस पढ़ने थे, 5 केस पढ़ने थे। कितने केस पढ़ने थे, 1 to 5 केस पढ़ने थे, वो हम लोगों ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक, और अभी तो बस ये हम आप लोगों के साथ क्या करा रहे हैं, एक प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर जैसे और भी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, ठीक, तो ये सभी लॉजिक और आपकी थिंकिंग पे ही डिपेंड करते हैं, तो ये प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैंने अपोजिट, यानी जब ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा, तो यानी ए और बी के क्या, ए जो होगा वो बी के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यानी इसमें से कर, जब ए और बी के अपोजिट है तो ये दोनों साथ में कभी दिख नहीं सकते हैं, ये तो आपको पता ही। यानी वही वाला जो मैंने क्लास नंबर सेकंड में करा हुआ था, तो यानी क्या है, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती और कभी भी एक साथ छिप नहीं। जब ये दो एक विपरीत सतह हैं तो ये दोनों एक साथ दिख रही हैं, ये भी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। और एक ये यहाँ पे क्या है, एक है ए और बी, यानी ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो यानी ऑप्शन, और ये यहाँ पे ए बी में से कोई एक साथ छिप नहीं सकता हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी। तो यानी जो ये क्या है, ओनली थर्ड, ओनली सी। ठीक, तो यानी क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, जैसे ये इस क्वेश्चन में क्या है, एम एन, तो इसमें भी वही बताना है। तो यानी इस एम के ये अपोजिट हो जाएगा, इसके ये अपोजिट हो जाएगा। तो यानी एन के अपोजिट क्या आ गया आपका, एन के अपोजिट ओ आ गया। ठीक, अब एन और ओ कभी एक साथ दिख नहीं सकते, तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, फॉल्स हो गए। और क्या है, दोनों कभी एक साथ कभी भी छिप भी नहीं सकते। ठीक, तो यानी एम, एन और ओ कभी भी एक साथ छिपेंगे भी नहीं, तो इसमें छिप गए, तो ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ओनली फोर्थ। ठीक, और प्रैक्टिस कर लेते हैं अगर है क्वेश्चन। हाँ, ये देख लीजिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो ये नंबर रहते हैं, तो ये आपके जो भी रहते हैं, जैसे अगर आप डाइस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये आपके इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। जो ये नंबर हैं तो ये आपके क्या होते हैं, इस टाइप से ही आगे बढ़ते हैं, यानी पहले 1 ही हो, 2 होगा, 3, और जो 1 के ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी जो आपका ए है, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, डी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। अब जो बी के अपोजिट, यानी किसके अपोजिट रहेगा, बी के अपोजिट, यानी जब बी के अपोजिट देखेंगे तो ये जो बॉक्स बन रहा है, यानी तो ये क्या बन रहा है आपका, एक बॉक्स बन रहा है, जो ये बॉक्स टाइप का बनेगा, जो ये बॉक्स में नंबर फिल रहेंगे। ठीक, तो वो बी के अपोजिट जाएंगे, तो यानी बी के अपोजिट क्या क्या चला जाएगा आपका, ये सी हो गया। ठीक, बी के अपोजिट 1, 2, 1 भी हो सकता है, 2 भी, ऐसे 3 भी एंड 4 भी, कहीं भी नंबर नंबर हैं ये, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, 4 हो सकता है, ठीक है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये तो एक नंबरिंग है, यानी कैसे भी। अब आपको क्या बताना है, एक ये जो ऑप्शन गिवन दैट है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा आपका ट्रू होगा। ओके, क्लियर हो गया। यानी ये तो नंबरिंग है, कैसे भी प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी बस एक सीक्वेंस रहेगा, 1 2 3 4 1 2, यानी क्लॉक ही बाई जाएगा। हाँ, ये हटा दीजिए। तो ये जब ये अगर ये बनेगा तो ये कैसे बन जाएगा, 1 2 1 2 2 3 एंड 4, ये इस टाइप से। ठीक, तो ये नंबरिंग की प्रिंटिंग कुछ इस टाइप से आप लोगों की हो सकती है। तो अब हम इसमें देख ले सकते हैं, तो यानी क्या होगा, दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिख नहीं सकती, कभी एक साथ छिप नहीं सकती। ठीक है,
अब इस वाले को अगर हम देखें तो बी और डी, बी सी डी, इस वाले इसमें देखिए ये दोनों दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ आ रहे हैं तो ये कभी नहीं दिखेंगे। डी और ई ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक। और तो ये इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग अपना रिवाइज कर लीजिएगा और ये बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है ना। और ये हमारा डाइस चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक। डाइस यानी पासा, पासे की हम लोगों ने कितनी टोटल क्लास की है? ओनली 5 क्लास की हुई है। ठीक। लास्ट वीक में 2 क्लास हुई थी और इस वीक में आपकी तीनों क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अभी हमारा जो कल की क्लास रहेगा इसके आगे जो न्यू टॉपिक रहेगा वो कौन सा स्टार्ट करेंगे? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक अभी पढ़ना है। ठीक है। ओके। बाय।